गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद देव मंदिर कांगड़ेजा में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद जिसमें सूर्य और चंद्र वंश का वर्णन है और जिसमें भगवान श्री रामचंद्र और कृष्ण बलराम जी के प्रकट्य का वर्णन है और परशुराम के अवतार का भी वर्णन है। 12 अध्यायों में सूर्य वंश का वर्णन है, 12 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। तो हम 21वें अध्याय में हैं। 22वें अध्याय में है, इसका मतलब चंद्र वंश का वर्णन सुन रहे हैं। चंद्र वंश के वर्णन में भी आज हम सुन रहे हैं महाराज अजमीड़ का वंश। ये महाराज भरत के वंश में है और महाराज भरत का वो वंश है। 3 भरत है वैदिक भारतीय साहित्य में। 3 भरत मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। एक भरत भगवान रामचंद्र का भ्राता, वो तो भगवान का अवतार ही है। एक भरत ऋषभदेव का पुत्र जिसके नाम से पृथ्वी का नाम भरत है। और एक भरत दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र जिसके नाम से पांडवों को भरतवंशी कहा जाता है। तो ये उस भरत का वंश है। ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत महाराज के वंश का वर्णन है। उसमें एक महाराज अजामिल हुए। अजामिल के पुत्र पौत्रों के अंतर्गत आगे चल के शांतिनु महाराज हुए और शांतिनु महाराज के पुत्र हुए भीष्मदेव देवव्रत। और शांतिनु महाराज की फिर जब दूसरी शादी हुई तो उसके और पुत्र हुए, उनका नाम आज पढ़ेंगे हम। ये सत्यवती के पुत्र हैं।
और सत्यवती शांतनु की पत्नी भी है और व्यासदेव की माता भी है। तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक 21 से 24 तक पहले पढ़ रहे हैं, और यहाँ तो 25 होगा ना। विचित्र वीर्य चावरजो नामना चित्र अंगदो हत। अब विचित्र वीर्य च अवरजो, एक विचित्र वीर्य और उसका दूसरा छोटा भाई। बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, छोटे को अवरज कहते हैं। अग्रज कहेंगे बड़े भाई को संस्कृत में, जो आगे चले, और अवरज कहेंगे छोटे भाई को। तो विचित्र वीर का छोटा भाई, उसका नाम क्या था? चित्र अंगदो। तो ये दो भाई थे, चित्र अंगद और चित्रवीर। विचित्र वीर और चित्र अंगद ये दो भाई थे। हत मारा गया। किसने मारा? एक गंधर्व ने मारा, और उसका नाम भी चित्रांगद ही था। उसी नाम वाले ने उसको मारा। यस्याम पराशरात साक्षात, यश्याम पराशरात साक्षात अवतीर्णो हरि कला। बोला ये किसके पुत्र थे? ये उस सत्यवती के पुत्र थे जो पराशर के द्वारा साक्षात भगवान हरि का कला अवतार व्यासदेव हुआ। तो ये व्यासदेव के भाई थे। इनकी माता एक थी, पिता एक नहीं था, माता एक थी। कौन था वो? वेद गुप्तो मुनि कृष्णो, जो वेदों के रहस्य को जिसने प्रकट किया, वो मुनि कृष्णो। कृष्णो का मतलब रंग का सांवला था। वेद व्यास, जो वेदों का विस्तार करे उसको वेद व्यास कहते हैं। वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। वेद व्यास सीट का नाम है, जैसे प्रेसिडेंट। उसके ऊपर जो व्यक्ति सत्यवती के पुत्र के रूप में जन्म लिया, उसका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण तो उनका रंग था सांवला। द्वैपायन का मतलब द्वीप के ऊपर जन्म हुआ था। यतो अहम इदम अद्यतम, अब सुखदेव महाराज ये कथा कर रहे हैं। उस व्यास देव से मैंने भागवत को सुना। सत्यवती के दो पुत्र, उसी सत्यवती का एक पुत्र भगवान का एक कला अवतार शक्ति अवेश व्यासदेव, और उस व्यासदेव से मैंने भागवत को सीखा। इदम भागवतम अध्यगाम, मैंने सीखा, अध्ययन किया। हित्वा सशिष्यम पैलादिम, व्यासदेव ने अपने शिष्य पायल को नहीं भागवत दिया, मेरे को दिया, उसको छोड़ दिया। व्यासदेव ने विवाह भी सिर्फ इसलिए किया था कि भागवत के उत्तराधिकारी का जन्म हो। अन्य जो ऋषि वेदों के पायल जैमिनी आदि थे, वो भागवत के अधिकारी नहीं थे। तो भागवत मेरे को सिखाया, अपने शिष्य पायल को छोड़ दिया। भगवान बादरायण, भगवान बादरायण ये व्यासदेव का नाम है, और सुखदेव को कहते हैं बादरायणी। बादरायण मयम पुत्राय शांताय परम गोयम इदम जगो, मुझे अपने पुत्र को वो गोपनीय भागवत का ज्ञान दिया। अब ये कथा पूरी करके कहते हैं विचित्र वीर्यो अथवा आहा काशीराज सुते बलात्। अब कथा बदल के कह रहे हैं, वो जो विचित्र वीर और उसका भाई था ना, उनके विवाह के लिए काशीराज की दो पुत्रियां
भीष्म देव स्वयंवर से हरण करके लाया था। काशीराज सुते बलात् स्वयंवराद उपानीते, उठा के लाया था भीष्म देव। क्या नाम था उनका? अंबिका अंबालिका उभे, एक का नाम था अंबालिका, दूसरी का अंबिका। तयोरा आसक्त हृदयो, उन दोनों में विचित्रवीर को बहुत ज्यादा आसक्ति थी। ग्रहीतो यक्ष्मणा मृतः, इसलिए उसको हृदय का रोग हुआ और टीबी का रोग हुआ और वो मर गया। अब कथा क्या हुई, अब इसका अनुवाद आप सुन लीजिए प्रभुपाद जी के शब्दों में। चित्रंगद, जिसका छोटा भाई विचित्रवीर्य था, चित्रंगद नाम के ही गंधर्व द्वारा मारा गया। सत्यवती ने शांतनु से विवाह होने से पूर्व वेदों के ज्ञाता वेदव्यास को जन्म दिया था। ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए और पराशर मुनि के वीरज से उत्पन्न हुए थे। इसमें पराशर का नाम नहीं, प्रभुपाद ने हमको बताया। और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेदव्यास ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे श्रीमद् भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। तो भागवत वही पढ़ सकता है जिसको कोई भौतिक कामना न हो। निवृत्त तृष्यै उपगीयमाना, इसको कोई तृष्णा नहीं हो, वो भागवत का अधिकारी है। जब काशीराज की दो कन्याएं अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक अपहरण हो गया तो विचित्रवीर ने उनसे विवाह का कर लिया, किंतु इन दोनों पत्नियों से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण उसे तपेदिक हो गया, जिससे वो मर गया। टीबी हो गया, उससे वो मर गया। कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि पति मर गया, उनकी दोनों पत्नियां काशीराज की पुत्रियां विधवा हो गई और ये वंश खत्म हो गया। शांतनु के वंश में अब कोई नहीं था। भीष्म पिता मैंने कहा कि मैं तो सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूंगा, तो अब कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और भीष्म पिता मैंने ये भी वचन किया था कि मैं राज भी नहीं करूंगा, तो अब राजा कहां से लाए? तो माता सत्यवती बहुत चिंतित थी और सत्यवती से मिलने के लिए व्यासदेव आते थे। वैसे कितना बड़ा स्नेह था मां बेटे में। जब व्यासदेव मिलने आते थे सत्यवती से, और भीष्म देव भी सत्यवती से मिलते थे, तो भीष्म देव और व्यासदेव भाई, मां एक ही है। भीष्म देव को कहा कि तुम राज करो, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं राज करूंगा, मैंने वचन दिया है पिता को। और भीष्म देव संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकता, उसने वचन दिया हुआ है। तब कुल कैसे चले? तो ये श्लोक आता है, क्षेत्रे अप्रजस्य वै भ्रातो, लिखा है, पढ़िए। मात्रक्तो बादरायणः धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरं चापि अजीजना क्षेत्रे अपर्जय वै भ्रातरो मात्र उक्त बादरायणः
धृतराष्ट्रं च पांडवं च विदुरं चापि अजीजना। तो क्षेत्र कहते हैं जिसके अंदर से बीज बोया जाए और फल निकले, तो स्त्री को क्षेत्र कहा गया है, स्त्री क्षेत्र कहलाती है। अप्रजय का मतलब कोई संतान नहीं, प्रजा कहते हैं पुत्र को। स्त्रियों को कोई पुत्र नहीं था, वही भ्रातृ और उनका जो भाई था उनका, कौन भाई था उनका, किसका भाई, विचित्रवीर का भाई कौन था, भीष्मदेव था। और कौन था, उसका नाम लिखा है, भीष्मदेव का नहीं और का, बादरायण व्यासदेव। उसको क्या किया, मात्र उक्ता, उसकी मां ने आदेश दिया, उक्ता का मतलब कहा। तो बादरायण व्यासदेव को सत्यवती ने कहा, क्या कहा कि मेरी ये दो बहू तुम्हारी बाधियां बिना संतान के है और तुम हमारे वंश को चलाने के लिए इनको पुत्र संतान दो। तो व्यासदेव ने अपनी मां का आदेश पालन किया और 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनका जन्म हुआ। ये श्लोक बता रहा है कि आगे शांतनु का वंश कैसे चला। तो इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी के शब्दों में। बादरायण श्री व्यासदेव ने अपनी माता सत्यवती के आदेश अनुसार 3 पुत्र उत्पन्न किए। 2 पुत्र अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका तथा अंबालिका। अंबिका से उत्पन्न हुआ धृतराष्ट्र और अंबालिके से उत्पन्न हुआ पांडु के गर्भ से, और तीसरा विचित्रवीर की दासी से। पुत्रों के नाम थे धृतराष्ट्र, पांडु तथा विदुर। तात्पर्य, विचित्रवीर की मृत्यु तपे दिक्कत से हो गई, टीबी से हो गई, और उसकी पत्नियां अंबिका तथा अंबालिका से कोई संतान न थी। क्षेत्रे अप्रजायत, उनको कोई संतान नहीं थी। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, उनकी माता सत्यवती ने, जो कि व्यासदेव जी की भी माता थी, व्यासदेव से कहा कि वो विचित्रवीर की पत्नियों से संतान उत्पन्न करे। अब प्रभुपाद जी द्वापर युग के नेम की बात कर रहे हैं। उन दिनों पति का भाई, यहां शब्द लिखा है देवर, अपनी बाधी से संतान उत्पन्न कर सकता था। यह देवर गण शुद्ध उत्पत्ति कहलाते थे। यदि किसी कारणवश पति संतान उत्पन्न करने में असक्षम होता था तो उसका भाई अपनी बाधी से संतान उत्पन्न कर सकता था। कलियुग में ये देवेरण सतोत्पत्ति तथा अश्वमेध और गोमेध यज्ञ वर्जित है। प्रभुपाद जी फिर एकदम कि लोग इस पुराने पवित्र वंश वृद्धि के साधन को कहीं भोग का साधन मान के समाज के अंदर दुष्प्रभाव न पड़े, तो एक श्लोक दे रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण का। अश्वमेधम ग्वालंभम संन्यासम पलैव कृतम देवरेण सुत्पत्ति कलौ पंच विपर्जये। कलयुग में 5 चीजों के ऊपर निषेध है। क्या क्या? इस कलयुग में 5 कार्य करने की मनाही है।
अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास आश्रम ग्रहण करना, पूर्वजों को मांस की भेंट चढ़ाना पितरों को, तथा देवर द्वारा बाभी से संतान उत्पत्ति। यहाँ तात्पर्य पूरा होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक है अपति अपत्य लिप्सु। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं अपति जिसका पति नहीं रहा हो, अपत्य लिप्से अभी आपत्काल हो, देवराज गुरु प्रयुक्त काम ऋतुमति। कोई स्त्री जिसका पति नहीं रहा हो और वो अगर संतान चाहती हो, दो बातें, पति नहीं हो और संतान चाहती हो, तो अपने पति के भाई से, फिर एक शब्द लिखा है गुरु प्रयुक्ता, बड़ों की आज्ञा लेकर, छुप के नहीं, बड़ों की आज्ञा लेकर संतान उत्पन्न कर सकती है। इस को कहा जाता था नियोग, जो कलयुग में वर्जित है। अब भगवान का अवतार होता है तो उनकी सेवा के लिए उनके नित्य पार्षद भी आते हैं। उन पार्षदों के आने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। भगवान के पार्षद अर्जुन है, अब उसके जन्म की भूमिका बन रही है। तो महाभारत में ऐसा लिखा है, और इसी को लेकर एक समाज में जो लोग कहते हैं कि नीच जातियों को अपमानित किया जाता है, इसका खंडन हो रहा है कि एक मछियारे की पुत्री को व्यासदेव की माता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कहाँ नीचे वर्ण का अपमान हुआ? कौन कहता है? भाई व्यासदेव की माता एक मछियारे की बेटी थी, और जो हस्तिनापुर की राजमाता है, तो कहाँ और फिर कहाँ अपमान करते थे नीच जातियों का? पहले तो ये खंडन हो गया। और सत्यवती भी किसी विशेष उद्देश्य से भगवान की लीला में भाग लेने के लिए व्यासदेव के अवतार के लिए आई थी, और उसको पहले उसका नाम था मत्स्य गंधा। उसके अंदर से मछली की दुर्गंध आती थी और पिता को नाव चलाने में सहायता करती थी। तो एक दिन पराशर ऋषि वो नाव में जा रहे थे, पिताजी नहीं थे, सत्यवती नाव चला रही थी। पराशर जी को प्रेरणा हुई कि व्यासदेव का अवतार करना है, तो कोई मां तो चाहिए उसके लिए। तो सत्यवती को कहा कि मुझे आप मेरे वीरज को धारण करके भगवान के अवतार व्यासदेव को वेदों के विस्तार के लिए पुत्र के रूप में प्राप्त करो। उसने कहा मैं तो अविवाहित हूँ, कुंवारी हूँ, मेरे को तो कलंक लगेगा, और ये दिन है, हम पानी में हैं। तो पराशर के पास अपनी योग शक्तियाँ थी, बहुत बड़ा शक्तिशाली ऋषि था। उसने एक छोटा द्वीप बना दिया नदी के बीच में,
और द्वीप बन गया तो फिर अंधारा हो गया, और उनको संतान का आदान कर दिया और 2 वरदान दिए कि अब तुम पद्म गंधा हो जाओगी, मत्स्य गंधा नहीं रहोगी। तुम्हारे अंदर से अब कमल की खुशबू आएगी, मछली की खुशबू नहीं आएगी। और दूसरा, तुम सदा कंवारी रहोगी। और उस बालक को सत्यवती ने नहीं पाला, पराशर को दे दिया और पराशर उसको ले गए। फिर सत्यवती को महाराज शांतिनु नदी के किनारे देखे और उसमें आसक्त हो गए। राज में गए, काम में मन नहीं लगा। भीष्म देव ने सारथी से पूछा, पिताजी कहाँ से आए हैं, इतने दुखी क्यों हैं? बोला मालूम नहीं, हम गए थे नदी किनारे, वहाँ से आए हैं, तब से किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। व्यासदेव वहाँ चले गए, वहाँ सत्यवती से मिले, उनके पिता से मिले। उनके पिता ने कहा, आपके पिता महाराज शांतिनु आए थे, मेरी बेटी का हाथ मांगा था, मैंने मना कर दी। बोला क्यों मना कर दी? बोला इसलिए मना की कि मेरे बेटी के पुत्र राजा नहीं बन सकते, क्योंकि तुम उसके बेटे पहले हो। तो देवव्रत ने कहा, तो देवव्रत भी कोई सामान्य स्त्री का पुत्र नहीं है, गंगा का पुत्र है। ये गंगा देवी किसी शराब से धरती पे आई थी और कुछ वसु थे, 8 वसु, उसमें से एक वसु ये था देवव्रत, इनको जन्म दे रहे, इसलिए आई थी और फिर चली गई गंगा। सो भीष्म देव ने कहा कि मैं आपको वचन देता हूं। देवव्रत ने कहा कि मैं राजा नहीं बनूंगा। बोला ये बात तो मैं मानता हूं, तुम सच कर नहीं बनो, तुम्हारे पुत्र होंगे, वो फिर कहेंगे कि हमको राज दो। फिर भी मेरी पुत्री के बेटों को राज मिले, इसका कोई हमारा वंश नहीं चलेगा। तब देवव्रत ने हाथ ऊपर करके कहा, दिशाओं देवताओं, मैं आपको साक्षी मानकर आज वचन लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरा संतान ही नहीं होगा, मैं राज नहीं करूंगा, मेरा संतान भी नहीं होगा। उस वक्त आकाश से आवाज आया, भीषण भीषण भीषण, ये प्रतिज्ञा बहुत भीषण है। देखो, मंदिर में, आश्रम में, वन में ब्रह्मचारी रहना संभव है, राजमहल के सुखों के बीच में ब्रह्मचारी रहना बहुत मुश्किल है। कहते हैं सत्यवती से भीष्म देव मिलने जाते थे। विचित्र वीर के कान किसी ने भरे कि भीष्म देव आपकी माता से मिलने जाता है। सत्यवती का पुत्र तो नहीं है, गंगा का पुत्र है। विचित्र वीर एक दिन छुप के खड़ा रहा, देखा भीष्म देव माँ के पास बैठा है, उसको कथा पढ़ सुना रहा है, शांति दे रहा है। माँ बैठे बैठे सो गई, पांव नीचे रह गए। भीष्म देव ने सर अपना नीचे किया, माँ के चरणों को अपने सर पे उठाया और पलंग के ऊपर रखे और फिर बाहर निकल आए। ब्रह्मचारी थे भीष्म, कभी माता अपनी के भी मुख को नहीं देखते, बस चरणों तक ही उनकी दृष्टि रहती थी। जब विचित्र वीर ने ये देखा, तो जिन्होंने उनके कान भरे थे उनको तो मरवा दिया। और भीष्म देव को अब जाके अपने गुरु से पूछने लगे कि बड़े किसी महात्मा के ऊपर संदेह हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। मुझे भीष्म देव के ऊपर एक शब्द है उपाधि, ना उपाधि शब्द है, सर्व उपाधि विनोन्मुक्तम। उपाधि शब्द का अर्थ क्या है असल में? जो हमको चारों ओर से घेर के रखे, हमको अपने को सीधा काम नहीं करने दे। जैसे राजा की उपाधि क्या होता है? मंत्री।
सेनापति, रानी, पुत्र, गुप्तचर, ये राजा की उपाधियां हैं, ये परिधि है राजा की। राजा स्वयं कुछ नहीं सुनता है, ये जो कहते हैं उसी से काम चलाता है। तो राजा को चारों ओर से दूसरे बताने वाले होते हैं, तो उसको उपाधि कहते हैं। तो हम शरीर की सुने, ये हमारी उपाधि है। राजा स्वयं नहीं सुनता है। तो भीष्म पितामह पितृभक्त कहलाए। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए सत्यवती का विवाह हुआ शांतनु के साथ, और ये विचित्रवीर और चित्रंगद दो पुत्र हुए। इनके विवाह के लिए भी भीष्म पितामह काशीराज की 3 कन्याएं उठा के लाए थे। 2 ने कहा कि हम तो विवाह करेंगे, तीसरे ने कहा नहीं, मेरा मन पहले साल्व के साथ शादी करने का था, आप उठा के आए तो अब आप शादी करो। भीष्म का मैं तो शादी नहीं कर सकता, बोला आप मुझे वो भी नहीं लेगा। परशुराम के पास चली गई, भीष्म के गुरु के पास चली गई, और गुरु आया और भीष्म के साथ युद्ध हुआ दोनों का। परशुराम और भीष्म का युद्ध हुआ, परास्त एक भी नहीं हुआ। विवाह नहीं, वो अम्बा तपस्या करके फिर द्रुपद का हिजड़ा पुत्र शिखंडी बन के आए, और वही भीष्म पिता के मृत्यु का कारण बना। जब अर्जुन भीष्म पितामह से युधिष्ठिर को भेजा, जाके पूछ के आओ कृष्ण ने कि आखिर बाबा आपकी मृत्यु कैसे होगी। तो युधिष्ठिर ने जाके कहा प्रणाम पितामह, विजयी भव। युधिष्ठिर ने महाराज आप जीवित हैं तो हम विजयी कैसे होंगे? भाई आप जब तक जीते रहेंगे, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो हम कैसे विजयी होंगे? तो भीष्म पितामह ने कहा मैं स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाता। युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आई, बोला कृष्ण को कहा, भीष्म देव कहते हैं मैं स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाता, तो क्या द्रौपदी को लड़ने के लिए नहीं चले? बोले नहीं मैं जानता हूँ, वो शिखंडी को स्त्री मानता है, इसको अर्जुन के रथ के ऊपर आगे बिठा दो, ये इसको देखेगा तो बाण नहीं चलाएगा और अर्जुन उसका वध कर देगा। तो ये जो तीसरी लाया था कन्या, उससे ऐसे हुआ। तो ये 2 कन्याओं का विवाह तो हो गया। विवाह होने के बाद संतान नहीं हुआ, तो वंश खत्म हो रहा था, तो सत्यवती ने व्यासदेव अपने दूसरे पुत्र को बुलाया और कहा कि इनसे पुत्र उत्पन्न करो, क्योंकि इसमें जो श्लोक कहता है बड़ों की अनुमति हो, तो माता की अनुमति थी, सास की अनुमति थी, वही तो एक बड़ी थी घर में, और कोई तो था नहीं। और देव और संतान क्यों चाहिए था? क्योंकि वंश को चलाना था। तो व्यासदेव तपस्या में बैठे हुए थे। व्यासदेव ने मना किया कि इस वक्त मैं किसी अनुष्ठान में हूँ, मेरा शक जो इस वक्त, एक तो मैं रंग का वैसे भी सांवला हूँ और मेरी जटाएं बढ़ी हुई हैं, और इस वक्त जो है संतान उत्पन्न करना मेरी मनोवृत्ति नहीं है। लेकिन माँ ने जब कहा, और उसकी पत्नी अंबाली को कहा कि तुम इससे पुत्र, और लिखा वहाँ शब्द है जब ऋतुमती हो, स्त्री जब जन्म देने के लिए हो विशेष समय के लिए, और एक बार ही उससे मिलना है और फिर उसको चला जाना है, उनसे कोई बात नहीं करनी। ये एक, जैसे आजकल की भाषा में कहें कि आजकल जिनको संतान नहीं होता है तो जो है एक नया तरीका विज्ञान में है कि किसी और का जीवाणु लेके, और जो स्त्री पुरुष संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होता है तो दूसरे का कीटाणु उसमें स्पर्म डालते हैं। ये आज नहीं, ये विज्ञान आज कर रहा है, ये हो रहा है लेबोरेटरी में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं इसको। तो ऐसे वेद व्यास जब गया तो अंबालिका ने आंखें बंद कर दी। आंखें क्यों बंद कर दी? वो उसका
रूप बड़ा भयानक था। व्यासदेव वापस आया, माँ ने पूछा हमारा पुत्र योग्य होगा? बोला मैं कहता हूँ कि उसकी आंखें ही नहीं होगी, वो तो अंधा होगा। बोला फिर बेटा राज नहीं चलेगा, अब क्या करें? वो धृतराष्ट्र हुआ तो दोबारा कहा कि तुम जाओ दूसरी के पास। दूसरी के पास गया, वो तो उसको देख के पीली पड़ गई। बोला ये पुत्र कैसा होगा? बोला ये भी पीला ही होगा, पांडु। बोला फिर कहा एक बहू को कि एक और संतान के पैदा करो। दोनों नहीं गई, उनकी इच्छा नहीं थी, उन्होंने दासी को भेज दिया और दासी बड़े प्रेम से आदर से व्यासदेव का सम्मान किया और विदुर जो धर्मराज थे उसका जन्म हुआ। तो अब देखना ये है कि ये तीनों पुत्र 7 दिनों के नहीं है, व्यासदेव के। और ये तीनों पुत्र विचित्र वीर के नहीं है। शांतनु का वंश व्यास से चला, इसलिए अधिकार कोई नहीं जमा सकता है कि ये राज मेरा है, किसी का भी नहीं। ये 3 पुत्र पैदा हो गए। अब इसके बाद में धृतराष्ट्र के विवाह का वर्णन आएगा, फिर पांडु के विवाह का वर्णन आएगा और फिर पांडवों के जन्म का वर्णन आएगा। तो ये चल रहा है पुरुवंश। पुरुवंश में ये आए पांडव और फिर चलेगा यदुवंश, ये है अजमीढ़ का वंश। फिर चलेगा देवमीढ़ का वंश और देवमीढ़ के वंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हुआ। देवमीढ़ की 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ शूरसेन। देवमीढ़ की दूसरी वैश्य पत्नी थी, उससे पुत्र हुआ पांचजन्य। और शूरसेन के घर में व्यासदेव का जन्म हुआ, वसुदेव का जन्म हुआ और पांचजन्य के घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें बीच का पुत्र नंद बाबा था। तो ये देवमीढ़ का वंश है, इसका मतलब नंद बाबा और वसुदेव दोनों भाई हैं, इनका दादा एक है। ये देवमीढ़ का वंश चलेगा तो उसमें फिर वसुदेव के यहाँ। तो अब बताया जा रहा है कि पांडवों की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रभुपाद जी का तात्पर्य बताया ये गया है कि नियोग पहले देवर्ष से पुत्र उत्पन्न करने का विधान वेद में था, जिसका कलयुग में निषेध किया गया है। 5 चीजों का निषेध है कलयुग में, उनमें से एक चीज तो हम कर ही रहे हैं, संन्यास तो दे ही रहे हैं। संन्यास दे रहे हैं जबकि संन्यास निषेध है। तो इसको कैसे समझेंगे? भाई गोमेध नहीं कर सकते हैं, अश्वमेध नहीं कर सकते हैं, मांस का भोग पितरों को नहीं लगा सकते। इसका मतलब पहले पितरों को मांस अर्पण करते थे किसी और युग में। 3 ये कार्य। चौथा कार्य देवर से पुत्र उत्पन्न करना। 4। 5वां क्या है? संन्यास। तो संन्यास तो अभी हम ले ही रहे हैं, तो कलयुग में उल्लंघन कर रहे हैं, नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको उत्तर क्या होना चाहिए? संन्यास कलयुग में निषेध है, कोई कहे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाकी 4 काम तो निषेध हैं, वो तो नहीं करने चाहिए, फिर संन्यास क्यों ले रहे हैं? आपका कोई राय है इसके विचार में? कुछ मन में आ रहा है विचार? हाँ जी, संन्यास के जो नियम हैं उनका पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए संन्यास को निषेध कहा गया है।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेकर प्रचार के लिए संन्यास को ग्रहण किया। तो एक संन्यास लेने का उद्देश्य वह करता था सम्यक न्यास। संन्यास शब्द निकला कहाँ से है? सम्यक न्यास, सब चीजों को त्यागना, सब चीजों को त्यागना उसको संन्यास कहते हैं। और फिर जाके, और संन्यास के 4 स्तर है, कुटीचक, बाहुधक, परिवर्जक आचार्य और परमहंस। कुटीचक का मतलब अपने गांव में रहेगा, अपने घर से खाना आएगा, लेकिन रहेगा अलग कुटिया में, वो कुटीचक। बाहुधक का मतलब 10, 15, 20 दिन बाहर दूसरे गांव में जाएगा, भिक्षा करके खाएगा, फिर वापस अपने गांव में आ जाएगा और अपनी कुटिया में रहेगा। परिवर्ज का मतलब फिर कोई संतान से परिवार से कोई फिर घूमता फिरेगा, जहां मिलेगा वहां खाएगा। और परमहंस का मतलब वो तो सबसे ऊपर स्तर का सन्यासी है, परमहंस सन्यासी। तो हमारी संप्रदाय में आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु से पहले सब परमहंस थे। परमहंस का स्तर था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, वर्ण आश्रम के अंतर्गत रहना चाहिए। नहीं, मैं इसको थोड़ा और तरीके से कहूँ तो अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया क्यों? प्रचार के लिए। क्योंकि लोग, महाप्रभु कहते हैं जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया है, लोग अवहेलना करके नरक में जाएंगे, मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरे को इनका हित करना है तो मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु के सारे अन्यायी जितने भी हैं, किसी ने संन्यास नहीं लिया। 6 गोस्वामी सन्यासी नहीं, वो परमहंस है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके बाद पहले कहा कि हम परमहंस नहीं हैं, हम वर्ण आश्रम में रहना चाहते हैं, हम संन्यास के माध्यम से प्रचार करेंगे, लेकिन हम अपने बड़ों का सम्मान करके परमहंस का स्तर सफेद पहन के नहीं बैठेंगे, जैसे परमहंस हमारे गुरुदेव बैठते। तो चैतन्य महाप्रभु के बाद लाल कपड़ों में संन्यास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लिया, और फिर श्री प्रभुपाद ने उन्होंने संन्यास दिया सिर्फ प्रचार की दृष्टि से, सिर्फ प्रचार की दृष्टि से। और प्रभुपाद जी तो ये कहते थे पढ़ने वाले लड़कों को जो पढ़ रहे थे, बोला तुम PhD कर रहे हो, तुम प्रचार करोगे तो सन्यासी से ज्यादा लोग तुम्हारी बात को मानेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं पढ़ा लिखा प्रचारिक सन्यासी से ज्यादा समाज के अंदर प्रचार में सफल है। सो वर्ण आश्रम को, दैवी वर्ण आश्रम को स्थापित करने के लिए संन्यास की प्रक्रिया चल रही है, परंतु उसके नियमों को पालन करना असंभव है, असंभव है। जैसे आज मैं कहूँ कि ब्रह्मचारी, प्रभुपाद ने लिखा एक तात्पर्य में, ब्रह्मचारी तो हो ही नहीं सकता इस कलयुग में। अब कौन 5 साल का बच्चा गुरु के आश्रम में जाके ब्रह्मचारी बना? अब सब लोग 18-20 साल के बाद आए हैं, ब्रह्मचारी हैं, तो ब्रह्मचारी असल में है नहीं, ऐसे वास्तव में सन्यास भी नहीं है। और केवल प्रभुपाद जी तो कहा करते थे केवल लाल कपड़े से सन्यासी नहीं बनता, हृदय में, जीवन में कृष्ण को पकड़ ले, संसार को छोड़ दे तो सन्यासी। पकड़ना कृष्ण को है और छोड़ना संसार को है तो सन्यासी। सो आज के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? व्यासदेव के अवतार का पढ़ा, और व्यासदेव के द्वारा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर के जन्म का पढ़ा। अब पांडु तो महात्मा है, अतिरथी है, विदुर तो धर्मात्मा है, हम जानते हैं। धृतराष्ट्र भी असुर नहीं है, व्यासदेव का पुत्र है, सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है धृतराष्ट्र। परंतु पुत्र मोह कैसे किसी को अंधा करता है,
और कैसे वंश का विनाश होता है उससे, उसका पात्र है। वो पात्र बन के लीला में भाग ले रहा है। इसमें धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होंगे, उसकी कथा आएगी आगे। दुर्योधन बड़ा पुत्र रहेगा। और पांडु महाराज के 2 विवाह होंगे, कुंती से और माद्री से। और फिर श्राप मिलेगा पांडु महाराज को, इसके लिए उनसे संतान उत्पन्न नहीं कर पाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक दिन पांडुकुलेश्वर एक जगह है, या बद्रीनाथ जाते हैं, पांडुकुलेश्वर जगह है, जोशीमठ से आगे है पांडुकुलेश्वर, पांडुकेश्वर कहते हैं। वहां जब रहा हुआ था तो महाराज पांडु कुंती और माद्री के साथ कुछ ऋषि जा रहे थे देवलोक। कहा मुझे ले चलो। बोला पुत्रहीन को हम नहीं ले जा सकते। तो उसको बहुत बड़ी गिलानी हुई। तब कुंती ने हाथ जोड़ के कहा, पतिदेव, मेरे को दुर्वासा ऋषि ने एक आशीर्वाद दिया है, किसी भी देवता का आवाहन करके मैं संतान उत्पन्न कर सकता हूँ। तो पांडु महाराज ने उनको अनुमति दी कि आप पुत्र उत्पन्न करो, धर्मराज का आवाहन करो। युधिष्ठिर का जन्म हुआ। ये समाचार हस्तिनापुर आया कि महाराज पांडु को कुंती से युधिष्ठिर पुत्र हो गया। गंधारी गर्भवती थी, उसको ईर्ष्या इतनी हुई, क्रोध में मुट्ठी अपने पेट को मारी कि मेरा पति तो राजा नहीं बन सका क्योंकि आंखें नहीं थी। पांडु का बेटा बड़ा हो गया तो राजा वो बनेगा, मेरा तो संतान हुआ नहीं, गर्भ गिर गया। लेकिन व्यासदेव को मालूम था कि गंधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होने हैं। उसने उस एक गर्भ को 100 मटकों में रखा। ये पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का बहुत बड़ा प्रयोग व्यासदेव ने किया। टेस्ट ट्यूब में, ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र 100 टेस्ट ट्यूब बेबी है सारे। उसने 100 मटकों में रख दिया। धृतराष्ट्र ने एक बार 100 चूंटियों को मारा था। अब उसको पाप ये लगा कि तुम्हारे 100 पुत्र मारे जाएंगे। लेकिन 100 पुत्र जब पैदा हो उसके लिए भी तो पुण्य करना पड़ेगा। बड़े पुण्य किए जब 100 पुत्र हुए, तो अब 100 पुत्रों को अपने आंखों से के सामने मरता हुआ देखेगा। ये उसका कर्म का फल था। फिर पांडु महाराज ने कहा कि अब इंद्र का आवाहन को करो। तो अर्जुन का, वायुदेव का आवाहन हुआ, भीम का उत्पत्ति हुई और इंद्र देव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तो कहा माद्री को भी 2 संतान दे दो। तो अश्विनी कुमारों का आवाहन किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से ये पांडवों की ऐसे उत्पत्ति होगी आगे, और कौरवों की उत्पत्ति इस तरीके से होगी। और फिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, जो इनके माध्यम से धरती का भार हरण करेंगे। हरे कृष्ण। तो क्या ये वंश का वर्णन है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। ये वंश वर्णन है, और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, बहुत सी दवाई होती है, उसमें कोई विष भी होता है। किसी के रोग की चिकित्सा वो विष भी है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि होना नहीं चाहिए। तो जो कुछ इसमें है ये सब सत्य है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, आपके काम का ना हो, लेकिन किसी और के काम का है, तब इसके अंदर ये पड़ा है। तो ये वंश का वर्णन, और इसमें एक भी वंश ऐसा नहीं है जो भगवत धाम न गया हो या जिसकी सदगति न हुई हो।
ये सारा असल में भागवत, ये सब नवे स्कंद का नाम है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके भक्त, और इसमें ऐसे ऐसे महाभक्तों का वर्णन है जो धरती के ऊपर गंगा को लाए, जिनके लिए सुदर्शन चक्र भगवान का रक्षा के लिए खड़ा हो गया। ऐसे ऐसे महापुरुषों का, ऐसे ऐसे महान भागवतों का इस नवे स्कंद में वर्णन है। और ईशानु कथा सुनने से, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सुनने से हमारे अंदर जो कर्म के वासनाओं के बीज हैं वो सब भून के नाश हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा। तब दसम स्कंद में भगवान की लीला को सुनने के योग्य अधिकारी बनेंगे। तो भगवान और भगवान के भक्तों की कथा नवे स्कंद का, तो ये सारे भगवान के भक्त हैं। अब भीष्मदेव भगवान के विपरीत लड़ रहा है, भगवान को बाण मार रहा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कभी कभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की शत्रु के पक्ष में भी लड़ना पड़ता है, भीष्म की तरफ। तो ये धृतराष्ट्र भी भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए, असुर नहीं है, ये असुर नहीं, कंस असुर है, वो कालनेमी का अंश असुर है। तो हमको ये ठीक समझना चाहिए, सब लीला के पात्र हैं और ये भगवान की लीला की भूमिका बन रही है, और भगवान के पार्षदों के प्रकृति की ये भूमिका है। विशेष रूप से भीष्म भी भगवान का नित्य दास है, अर्जुन भगवान का नित्य सखा है। और यहाँ ये बात भी याद रखें कि भाई इंद्र का बेटा अर्जुन ऐसा नहीं, इंद्र का अंश नित्य पार्षद भगवान के भक्त अर्जुन में प्रवेश किया भगवान की सेवा के लिए। इसलिए जब कहते हैं पांडव सरक चले गए तो इंद्र का अंश सरक गया, लेकिन अर्जुन तो वापस भगवान की जहां लीला हो रही है वहां भगवान के सखा के रूप में चले गए। तो सब जो इंद्र का अंश था वो गया, जो युधिष्ठिर महाराज में धर्मराज का अंश था वो गया स्वर्ग में। लेकिन ये तो नित्य पार्षद है, ये एक व्यक्ति नहीं है। जैसे भीष्म देव में जो वसु का अंश था वो गया देवलोक में, लेकिन भीष्म देव तो भगवान का नित्य पार्षद है और दास भक्त है और वीर्य रस का उपासक है। जहां भगवान अवतार लेते हैं वहां भीष्म देव फिर आते हैं उस लीला में भाग लेने के लिए। तो ये उत्पन्न हुए हैं पांडु, ये व्यासदेव के द्वारा। ये भी कोई सामान्य बालक नहीं है, ये भी भगवान की लीला के पात्र है और उसी के भूमिका है ये। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बोलिए। क्या है तो? शुक्राचार्य राक्षसों के नहीं, असुरों। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, राक्षसों के नहीं। ठीक है, असुरों के गुरु थे। हमने सुना है कि गुरु का जो रहता है वो भगवान, वो अपने शिष्यों को भगवान के बारे में बताते हैं, भगवान की तरफ लेके जाते हैं। तो शुक्राचार्य ने कौन सा गलत काम किया? उसने अपने शिष्य बलि को बताया कि ये वामन देव विष्णु है, यही तो गुरु का काम है और क्या है। उसने भगवान बताया कि नहीं बताया अपने शिष्य को? कहा ये जो आया है ना, ये छोटा सा बच्चा नहीं है, ये असल में विष्णु है। उसने अपने गुरु का कर्तव्य पूरा किया। और शुक्राचार्य भगवान की विभूति है 10वें स्कंद भागवत में, 10वें भगवत गीता के इसमें। कवि नाम उष्णा कवि ही, कवि का मतलब विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूँ। तो शुक्राचार्य भगवान की विभूति है और वो दैत्यों को और असुरों को शिक्षा देते हैं। उसके पास मृत संजीवनी विद्या है और उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं के ऋषि, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को भेजा कि जाकर उससे विद्या प्राप्त करके आओ। तो शुक्राचार्य तो हमारे 9 ग्रहों में ये शुक्र ग्रह है जो ऊपर बैठा हुआ है। तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसकी सेवा है, ये दैत्यों का गुरु है, असुरों का गुरु है। और गुरु का काम है भगवान को मिलाना।
इसलिए शुक्र आचार्य ने अपना काम तो किया, बलि महाराज को बताया कि ये विष्णु है, परंतु कहा कि इसको कुछ दो मत। वहां प्रभुपाद ने लिखा है ये जो पुरोहित होते हैं, असल में एक और शब्द है, ये सब है पुरोहित, गुरु नहीं। एक गुरु होता है, एक पुरोहित होता है, एक आचार्य होता है। पुरोहित का मतलब है जैसे फैमिली डॉक्टर है, ऐसे फैमिली पुरोहित होता है। पुरोहित का मतलब पहले अपने यजमान का हित करे और उसके घर की पूजा कर्म कांड, बच्चे का जन्म है कि मृत्यु है कि विवाह है, ये जो कुल का काम करे उसको पुरोहित कहते हैं। तो ये है फैमिली प्रीस्ट, इसको अंग्रेजी में कहेंगे फैमिली प्रीस्ट। तो दैत्यों का फैमिली प्रीस्ट ये, जैसे अर्जुन का गुरु कौन है, मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताइए अर्जुन का गुरु कौन है? श्री कृष्ण। लेकिन पांडवों का गुरु कौन है पूछो तो धौम्य। तो धौम्य है पुरोहित, धौम्य है कुल पुरोहित। वो क्या करता है, वो रीते जो घर के अंदर पूजा पाठ है, रीते रस्में वो कराता है। मैं कल एक आर्टिकल हमारी गौरी वैष्णव का पढ़ रहा था। हमारी परंपरा में शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व है। आप में से कोई जानते हैं कि बलदेव विद्याभूषण का मंत्र गुरु कौन है, दीक्षा गुरु कौन है? मैं पता ही नहीं, ढूंढेंगे तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन मालूम किसी को नहीं है। लेकिन उनका गुरु किसको मानते हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती। जगन्नाथ बाबा जी का कौन है दीक्षा गुरु? गौर किशोरदास बाबा जी का दीक्षा गुरु कौन है? भक्ति विनोद ठाकुर का दीक्षा गुरु कौन है? विपिन दयाल। वो तो परंपरा में नहीं रखा हुआ है। तो ये हैं सारे पुरोहित। ये पुरोहित जो शिक्षा दे के भगवान से मिलाता है वो शिक्षा गुरु। ये शिक्षा की प्रणाली जो है ये बहुत प्रबल है गौड़िया वैष्णव में। रूप गोस्वामी का गुरु कौन है? क्या चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी है क्या? नहीं। तो हमारे पास ये गुरु जो है ये है पुरोहित। ये जब जैसे फैमिली डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर शरीर का होता है, ये आध्यात्मिक परिवार के डॉक्टर हैं जो आपके सारे कुल के कर्म कांड का काम कराएंगे, पूजा कराएंगे, प्रतिष्ठा कराएंगे, बस। लेकिन आपको आध्यात्मिक गुरु और चाहिए जो आपको भगवान की भक्ति में लगाए, वो प्रमाणिक गुरु होगा। और ये पुरोहित है, इनका नाम ये पुरोहित, ये पुरोहित है। ये वास्तव में हम कहते हैं परिभाषा है, एक हमारी बोलने की भाषा है कि ये गुरु है, लेकिन ये पुरोहित, इसको हम कहते हैं कुल गुरु। आप लोग अपने आप देखिए, बहुत से हमारे आपके परिवारों में आपके कुल गुरु होंगे जो घर में पूजा पाठ कराने आते हैं, परंतु जब भगवान को पाना है तो फिर मंत्र गुरु और लेते हैं और शिक्षा गुरु का शरण लेते हैं। तो ये पुरोहित जो अपने यजमान का हित करे। हाँ जी, क्या प्रश्न है भाई? हरे, तो मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि आपने बताया कि भीष्म पितामह में उन्होंने अपने गुरुदेव जो भगवान के परशुराम उनके साथ युद्ध किया, तो हमें नाम अपराध में किस नाम है कि गुरु आपको क्या था करना, उन्होंने बोला था इनसे शादी करो, लेकिन उन्होंने आवाज किया। और ऐसा मतलब नहीं, आप बहुत अच्छे से बता कि मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। और दूसरा है कि अर्जुन उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसी द्रोणाचार्य के विरुद्ध मतलब एक प्रकार से युद्ध हुआ तो अपना सामना हुआ। तो मैं ये सिद्धांत समझना चाहता हूँ ये क्या है? ये है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय धर्म ऐसा है कि समय आने के ऊपर अपने बाप से भी लड़ सकते हैं और अपने गुरु से भी लड़ सकते हैं। ये क्षत्रिय धर्म की, ये क्षत्रिय धर्म है। ये वर्ण आश्रम धर्म में क्षत्रिय धर्म का ये नियम है कि युद्ध में ललकारने वाला सामने कोई भी है तो उसको ना नहीं करना है, लड़ना है। अब भगवान राम भगवान है, उसको जब परशुराम ने ललकारा के मुझसे भी युद्ध करो या ये प्रत्यंजा धनुष ले लो,
तो भगवान ने उसको मान लिया, क्षत्रिय का धर्म है। परंतु इससे परशुराम नाराज नहीं हुए, इसलिए अपराध नहीं। इसलिए भीष्म पितामह के अंतिम समय लिखा है, रेणु का सुत सशिष्य परशुराम अपने सारे शिष्यों को लेकर वहां आए। तो पूछा कि शिष्यों को क्यों लाए? क्योंकि शिष्य कहते थे, गुरुदेव ये भीष्म आपका कैसा शिष्य, आपसे लड़ाई की, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो परशुराम कहता है, आज चलो मेरे साथ, देखो वो जो प्रवचन देगा ना वो भगवान श्री कृष्ण भी सुनेगा, और उधर व्यासदेव भी भगवान का अवतार बैठा होगा, और मैं आपका गुरु चलता हूँ, उधर देखो उसका कितने बड़े महात्मा मान सम्मान करने आए हैं। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपने शिष्यों को वहां ले गया था भीष्म पितामह की महिमा दिखाने के लिए। तो क्षत्रिय का धर्म है, ये क्षत्रिय के धर्म के अंतर्गत आता है कि क्षत्रिय को ललकारने वाला भले सका भाई क्यों ना हो तो उसको युद्ध करना है। तो ये वर्ण आश्रम धर्म को पालन करना है, आध्यात्मिक नहीं है, वर्ण आश्रम का नियम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर व्याख्या की। एक मेरा छोटा सा प्रश्न था प्रभु, शांतनु महाराज का क्या हुआ फिर? क्या शांतनु महाराज का? शांतिनु महाराज एक शांतिनु कुंड है, वृंदावन में जाते हैं परिक्रमा में, और वहाँ सकता आ सकते, वहाँ तपस्या किया और भगवान को प्राप्त प्यारे हो गए। उधर लोग जाके स्नान करते हैं कि पुत्र हो जाए, शांतिनु कुंड है। शांतिनु महाराज का शरीर छूट गया समय आने के ऊपर, और उसका संतान भीष्म था और कोई था नहीं, और उन्हें वो विचित्रवीर और विचित्रवीर तो संतान थे, और फिर वो चले गए अपने समय को, कुछ नहीं। शांतिनु कुंड है, इसका मतलब यहाँ तपस्या की थी आकर वृंदावन में उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, कल युग में संन्यास लेना मना है, फिर भी प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते कि जब सामान्य नागरिकों को सेना में लेने का नियम नहीं है, लेकिन आपातकाल आ जाए कि कोई और सहारा नहीं है तो सबको सेना में भर्ती करना पड़ता है। तो इस समय कलयुग के साथ जो भारी लड़ाई चल रही है, इसमें हमारे को प्रचारकों की जरूरत है, जो संसार से थोड़ी देर के लिए मोह उठा के और प्रचार का काम करें। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने नौजवानों को हम संन्यास दे रहे हैं, हम जानते हैं कि ये निभा नहीं पाए, कोई बात नहीं, लड़ाई में घायल तो होते ही हैं, कोई घायल होता है, कोई मरता है, लेकिन आपातकाल है और इस वक्त युद्ध में इसकी आवश्यकता है। तो इसके लिए भाई क्षत्रियों ने जो युद्ध किया अपने चित्तौड़ के किले में, महाराज रतन सिंह 8 महीना खलजी की सेना चारों ओर से किले को घेर के रखा था। उन्होंने कहा ये लड़ने वाले तो सब यही हमारे अपने भारतीय इनके सैनिक हैं, अब इनको मारेंगे तो ठीक नहीं है। लेकिन फिर जब वो युद्ध हुआ तो छोटे छोटे बच्चे जो थे ना, उनको भी पीला पगड़ी पहनाया था, बेटा अब जाके बलिदान दो। एक भी बच्चा नहीं बचा, वो भी लड़ने के लिए बाहर निकला। और स्त्रियों ने 16,000 स्त्रियों ने अग्नि में प्रवेश किया, जोहर किया था। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत कम होती हैं जब निषेध को भी, इसलिए एक रूल का नेम है, एक्सेप्शन इज ए रूल। किसी नेम को सिद्ध करने के लिए कोई उसके अंदर एक्सेप्शन होनी चाहिए। तो संन्यास लेना मना है, परंतु प्रचार के लिए संन्यास लिया जा सकता है, सिर्फ प्रचार के लिए और किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ प्रचार के लिए संन्यास लिया जा सकता है। एक ही और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ प्रचार के लिए करना है तो संन्यास ले, नहीं तो नहीं। इसके अलावा और कोई इसका उद्देश्य नहीं। तो एक्सेप्शन इज रूल। आपका नेम तब पारित होगा जब उसमें कोई न कोई विशेषता हो, और विशेषता ये है कि महाप्रभु ने कहा कि संन्यास
निषेध है, फिर भी प्रचार करना है इसलिए लेता। इसलिए सन्यास प्रभुपाद जी ने बोला, तत्काल में बोला मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, इस काम को जल्दी से फैलाना है। जो भी थोड़ा सा उसमें भी आध्यात्मिक चिंगारी देखी, प्रभुपाद ने उसको कहा आगे बढ़ो। कोई नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, जो चल गए वो अच्छे। लेकिन अब इस कांड में संन्यास देने के लिए बहुत ज्यादा कठोर नियम है। आसान नहीं है इतना लेना भी, और पालना उससे बहुत मुश्किल है। समाज में अभी तक भी ये धारणा है कि सन्यासी को सम्मान करते हैं लोग। समाज में सन्यासी का सम्मान है तो उसके प्रचार का प्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से बहुत मुश्किल है, सन्यास इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मन से, वचन से और शरीर से भी इंद्रियों को संयम में रखना, शरीर से रख सकता है, मन और वचन से रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन प्रचार के लिए ये कार्य आपातकाल स्थिति में किया जा सकता है। ये आपत धर्म है, आपातकाल का धर्म है। जैसे शास्त्र में लिखा है, आपातकाल में ब्राह्मण क्षत्रिय का काम कर सकता है, क्षत्रिय वैश्य का काम कर सकता है, परंतु आपातकाल पूरा हो जाए फिर उसकी जरूरत नहीं है। मानो ये अभी परमाणु युद्ध तो सर के ऊपर खड़ा है। प्रभुपाद ने कहा था कि लोग अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होगी तो एक तीसरी महाभारी लड़ाई होगी और 3 हिस्सा धरती का समाप्त हो जाएगा। तब बाकी जो बचेंगे उनको प्रचार करने के लिए ब्राह्मण काफी है, फिर सन्यासी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ब्राह्मण से काम चल जाएगा। फिर ब्राह्मण रहेंगे, प्रचार करेंगे तो बहुत। और ये हम हो सकता है हमारे जीते जी देख लें आप लोग, ये 2 किसी ने आइटम बम फेंका तो आधी दुनिया तो क्या 3 हिस्सा दुनिया गया। इसलिए जल्दी जल्दी में कोई घर वर मत बनाओ, न मत लो, बहुत खाली मिलेंगे, कोई आदमी रहने वाला भी नहीं होगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दाई बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल।